जय हिंद साथियों। वर्तमान समय में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमें बीएलओ ने एक गणना पत्रक दिया है। उसे भरकर हमें जमा करना है। यहाँ मैं आपको गणना पत्रक भरना बताऊंगा। जैसे कि ऊपर जानकारी में सामान्य जानकारी दी है मतदाता की, और दाईं साइड में एक रंगीन फोटो लगाना है। वो सभी के लिए अनिवार्य है। अब इसमें जानकारी में ये है, जैसे कि इसमें दिया है जन्म तिथि, तो ये हम आधार कार्ड से जन्म तिथि लिख देंगे। और फिर दिया है आधार संख्या, ये वैकल्पिक है। अगर आधार संख्या हमारे पास उपलब्ध है तो हम लिख देंगे, नहीं तो डैश लगा देंगे। फिर आता है मोबाइल नंबर, तो ये अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ पे देखना कोई भी मतदाता हो उसको अपने पिता का ही नाम लिखना है। भले ही हमारी जैसे दादी भी है ना, तो उनके पिताजी का ही नाम आएगा इसमें। फिर आता है पिता या अभिभावक का एपिक नंबर। अब यदि उपलब्ध हो, अगर हमारे पास उपलब्ध होगा तो हम एपिक नंबर लिख दें, नहीं तो डैश लगा दें। ऐसे फिर आता है यहाँ पे माँ का नाम, तो मतलब हमारी माता जी का नाम लिख देंगे। फिर आता है माता का एपिक नंबर, यदि उपलब्ध हो तो। अगर उपलब्ध है तो लिख देंगे, नहीं तो डैश लगा के चलेंगे। पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, जो व्यक्ति शादीशुदा है, जिनकी शादी हो गई है, उनको ये दोनों कॉलम भरना है। और जिनकी शादी नहीं हुई उनको डैश लगा देना है यहाँ पर। अब बहुत से साथियों को इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम ये वाला कॉलम भरें कि ये वाला कॉलम भरें। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो आप ये वाला कॉलम भरें, और अगर 2025 की सूची में नाम है और 3 में आपका नाम नहीं था तो फिर ये वाला कॉलम भरें। जैसे कि मेरा नाम 2025 की सूची में है, लेकिन 3 की सूची में मेरा नाम नहीं था, तो मैंने ये वाला कॉलम भर दिया। अच्छा, इस वाले कॉलम में भी हमको 2003 की जानकारी भरना है। वो भी इसमें देखो क्या लिखा है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो मैं यहाँ पर अपने पिताजी की पूरी डिटेल भरूंगा 2003 की मतदाता सूची से। जैसे नाम, तो पिताजी का नाम आ जाएगा। एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो, जो 2003 की सूची है उसमें एपिक नंबर दिया हुआ है, अगर है तो लिख देंगे, नहीं तो डैश लगा देंगे। रिश्तेदार का नाम, तो मेरे पिताजी के पिताजी का नाम आएगा इसमें, जैसे कि मेरे दादाजी का नाम आएगा। अब फिर आता है रिश्ता, तो इनका इनसे क्या रिश्ता था, मतलब पिता का रिश्ता था। ठीक है। फिर जिला, 2003 में कौन सा जिला लगता था वो जिला लिखेंगे। राज्य, मध्य प्रदेश लिखेंगे। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, कौन सी विधानसभा लगती थी उस समय, कुरवाई लगती थी, कुरवाई लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मतलब उसका सरल क्रमांक कितना था विधानसभा, तो वो 156 था पहले। अब भले बदल गया हो, लेकिन हमें जो 2003 में था वही इस कॉलम में लिखना है। और भाग संख्या कितना था, 6। क्रम संख्या कितनी थी, 150। तो इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की सूची में नहीं है और 25 की सूची में है तो उसका फॉर्म इस तरीके से भरा जाएगा। जैसे मेरे पिताजी का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो मैं ऊपर तो उनकी ऐसे डिटेल भरूंगा, सामान्य जानकारी, और फिर बाएं साइड यानी इस वाले भाग में उनकी जानकारी इस प्रकार भरूंगा। अब अब 2003 की मतदाता सूची में मेरे पिताजी का नाम है, तो मैं फिर ये वाला कॉलम भरूंगा, ना कि ये वाला। ठीक है। तो मैं ये कॉलम भरूंगा, जैसे कि 3 में 2003 की सूची में मेरे पिताजी का नाम है, तो इसमें लिखा है निर्वाचक का नाम, तो मैं उनका नाम लिख दूंगा। एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, जो 2003 की सूची में अगर एपिक नंबर दिया है तो हम एपिक नंबर लिख देंगे, और नहीं दिया हो तो डैश लगा देंगे। फिर आता है रिश्तेदार का नाम, तो मैं अपने पिताजी के पिताजी का इसमें नाम लिख दूंगा। फिर उनका रिश्ता, क्या रिश्ता है, पिता का रिश्ता है। फिर जिला कौन सा लगता था 2003 में, वो ही लिखाएगा इसमें, जैसे विदिशा, तो विदिशा लिख देंगे। राज्य का नाम क्या है, मध्य प्रदेश है। अच्छा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो 2003 में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र लगता था, कुरवाई लगता था। ठीक है। और उसका क्रमांक कितना था, 156। भाग संख्या थी 2, क्रम संख्या थी 3। तो एक डाउट क्लियर कर लेना सभी लोग, अगर जिसका 2003 की सूची में नाम है उसे ये वाला कॉलम भरना है, और अगर जिसका 2003 की सूची में नाम नहीं है तो इनको ये वाला कॉलम भरना है। और अगर अभी भी किसी साथी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उनका सॉल्यूशन करूँगा।
जय हिंद।